हेलो स्टूडेंट्स, एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। अब मैं आप लोगों से फोर्थ पेपर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स की बात कर रहा हूं जो आपके 2021 में इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। आप लोग का फोर्थ पेपर और फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर से मर्ज होके आता है। जब आपने फर्स्ट और सेकंड पेपर दिया है तो उसी से मर्ज होके ही फोर्थ पेपर बनाया जाता है। अगर अधिकतर टॉपिक आपने फर्स्ट और सेकंड में ही कवर कर लिए होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि फोर्थ पेपर के लिए आपके लिए क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीटी रिसोर्सेज पे पढ़ते हैं जो जनवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं। इसमें हम लोगों का जो टॉपिक्स आने की है, सबसे पहले आप लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ लीजिएगा, एंटीवायरस, वायरस के बारे में पढ़ लीजिएगा, डीवीडी, फाइल सिस्टम, बैकअप एंड रीस्टोर के बारे में पढ़ लीजिएगा, नेटवर्किंग, ऐप डिस्क कमांड किस लिए यूज किया जाता है और यूपीएस और पोर्ट के बारे में आप देख लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स की डिफिनेशंस या 2 नंबर या 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट में आपका पहला आ जाता है स्टेट थ्रू योर क्रॉस लेयर केबल्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका BIOS एंड CMOS बैटरी के बारे में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और CMOS बैटरी के डिफ्रेंशिएट के आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी आने की संभावना है। राउटर और ब्रिज के बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा। और इसी में एक टॉपिक और आ जाता है हब, राउटर और ब्रिज, ये तीनों टॉपिक आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के नाम भी याद रख लीजिएगा, ये आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जो जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स है, आपका डेजी व्हील्स है, ये सारे प्रिंटर्स जितने भी हैं आप प्रिंटर्स के नाम याद रखिएगा। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी, जैसे आपका लेजर, इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं। इन सबके नाम याद रखिएगा, ये आपको ऑप्शनल या फिलिंग द ब्लैंक्स में मिल जाएंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपका टॉपिक्स आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में। ट्रांसमिशंस मोड के बारे में पढ़ लीजिएगा। ट्रांसमिशन मोड में आप गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया जो आप वायर्स के द्वारा चलती है और अनगाइडेड मीडिया जो एयर के द्वारा नेटवर्किंग चलती है, ये दोनों टॉपिक्स को आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आईपी एड्रेस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और टाइप ऑफ आईपी एड्रेस भी पढ़ लीजिएगा। जो 2 टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 कितने बिट्स कंज्यूम करता है, IPv6 कितने बिट्स कंज्यूम करता है, ये सारी चीज़ें आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। IPv में आप क्लासेस देख लीजिएगा। क्लासेस में जो आपका जो एक एड्रेस बनता है वो डिफाइन कर लीजिएगा, कैसे एड्रेस डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी भी आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आप नेटवर्क डिवाइसेस में मैं पहले भी बता चुका हूँ, हब, स्विच, राउटर, गेटवे और ब्रिज के बारे में पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट आपका आ जाता है फाइल कंप्रेशन में PKZip और WinZip, ये दोनों सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर TCP IP और OSI मॉडल के बारे में पढ़ लीजिएगा। OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर बार पेपर में रिपीट होते हुए आता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फायरवॉल और यूजर क्रिएशंस। नेक्स्ट आपका यूटिलिटीज में डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यूटिलिटीज में डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर। मैक एड्रेस के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैक एड्रेस कितने बाइट्स कंज्यूम करता है, मैक एड्रेस को कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ये कैसा एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है जैसे। और प्रिंटर शेयरिंग और बैकअप और रीस्टोर के बारे में पढ़ लीजिएगा आप। सिंप्लेक्स, हॉप और फुल डुप्लेक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा ही है बड़े अच्छे से, इसमें भी आप पूरा तैयार करके रखिएगा, रैम, रोम, कैश मेमोरी। और इसी में एक और टॉपिक मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, इस बार आने की भी संभावना लग रहा है कि आप लोग मेमोरी का हायरार्की, सबसे पहले कौन सी मेमोरी आती है, जैसे रजिस्टर मेमोरी, सेकंड कैश मेमोरी, ये पूरा आप अच्छे से इसको पढ़ के रखिएगा। शॉर्ट नोट्स में आप लोगों का सबसे पहले आ जाएगा बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में देख लीजिएगा।
नेक्स्ट रिकवर डिलीट डेटा के बारे में देख लीजिएगा। अगर आपका कोई डेटा डिलीट हो जाता है उसको रिकवर कैसे किया जाएगा, इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है नीरो के द्वारा आप सीडी कैसे राइट करते हो, ये पार्ट आप पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है फाइल शेयरिंग इन वर्क ग्रुप अगर किसी सिस्टम में आपको फाइल शेयर्स करनी होती है तो ये कैसे आप शेयर्स कर सकते हो। और आप मदरबोर्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा। मदरबोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मदरबोर्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये सारा क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। शेयर्स, सब्सक्राइब एंड शेयर योर चैनल। ओके, थैंक यू बच्चों। बहुत